कहते हैं कि अगर व्यक्ति के अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। सफलता कुछ असाधारण लोगों को ही मिल पाती है, यह भावना हम में से कई लोगों के मन में बैठ चुकी है और यही सोचकर हम अपने संसाधनों के अभावों की आड़ में चुपचाप बैठ जाते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते। लेकिन हमें कभी अपने आप से यह सवाल करना चाहिए कि जो लोग सफल होते हैं उनमें क्या खासियत होती है। वे इसलिए सफल नहीं हुए कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन होते हैं, बल्कि सफलता तक पहुंचने के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए उनमें दिन रात को एक करने का जज्बा होता है। और इसी जज्बे के साथ कब वो सफलता की आखिरी सीढ़ी को पार कर लेते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही बच्चे की, एक ऐसा बच्चा जिसको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को पूरा करने के लिए भी दर दर भटकना पड़ता था। आज वो लगभग 3,000 करोड़ के राजहंस ग्रुप का मालिक है और उस चमकते सितारे का नाम है जयेश देसाई। जयेश भावनगर जिले के गरिहार नामक एक ऐसे गांव से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि मूलभूत सुविधाओं से भी कई दशकों से दूर रहा है। ऐसे गांव से निकलकर जयेश ने आज जो सफलता हासिल की है, वो जिस मुकाम पर है, वो सच में काबिले तारीफ है। एक वैष्णव बनिया के घर में जन्मे और पले बड़े जयेश के पिता एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। 4 बड़ी बहनों के बाद जयेश घर में सबसे छोटे थे। इतने बड़े परिवार का भरण पोषण एक छोटी सी दुकान से होना बहुत मुश्किल था। परिवार के लिए घर की बुनियादी ज़रूरतों को भी पूरा करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। जयेश को बचपन से ही अपनी हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता था। इन सब के बावजूद जयेश को कारों में बहुत शौक़ था, लेकिन उन्हें पता था कि ऐसे आर्थिक हालातों में तो उन्हें बस कारों को सड़क पर देखकर ही अपना मन बहलाना पड़ेगा। दरअसल उन दिनों गांव के पिछड़ेपन से परेशान कई लोग सूरत की ओर चले गए और काफ़ी पैसा कमाने लगे। जब वो लोग छुट्टी के दौरान कार से गांव आए तो उन्हें देखकर जयेश बहुत उत्साहित होते। शायद बचपन की इसी ललक ने उन्हें हमेशा बड़ा आदमी बनने की प्रेरणा दी और एक दिन उन्होंने सचिन तेंदुलकर की मशहूर फरारी गाड़ी को खरीदकर अपने इसी बचपन के सपने को पूरा किया। लेकिन इन सब के लिए जयेश को बचपन से ही बहुत संघर्ष करना पड़ा। साल 1988 में जयेश ने अपनी बड़ी बहन की मदद से मुंबई का रुख किया और नागदेव के नारायण ध्रुव स्ट्रीट पर 300 रुपये के मासिक वेतन पर एक बॉल बेयरिंग की दुकान में काम करना शुरू कर दिया। वहाँ पर उन्हें 30 रुपये प्रति माह खाने का देना होता और 6 से 7 रूममेट्स के साथ एक छोटे से कमरे में फर्श पर सोना होता था। इसी तरह 6 महीने व्यतीत करने के बाद जयेश 1989 में फिर गांव वापस आ गए और अपने पिता की ही दुकान को आगे बढ़ाने का काम करने लगे। करीबन 3 साल तक आटा और तेल बेचते हुए जयेश को इस बात का एहसास हो गया था कि महंगी गाड़ियों को चलाने का उनका सपना इस किराने की दुकान से कभी पूरा नहीं हो सकता था। इसी दौरान उनकी मुलाकात अपने एक दोस्त से हुई जो कि सूरत में हीरा व्यापारी की दलाली करके बहुत पैसा कमा रहा था। उसने जयेश को भी उसके साथ काम करने की सलाह दी और एक बार फिर जयेश बिना किसी योजना के 500 रुपये साथ में लेकर सूरत की ओर रवाना हुए और हीरा व्यापारी के यहाँ बस कुछ ही दिनों तक काम कर पाए, क्योंकि वहाँ उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट हो ही नहीं रहा था। उसके बाद अपनी आवश्यकताओं को समझते हुए उनके दिमाग में एक विचार आया और उन्होंने एक मित्र की सहायता से वछार रोड पर एक दुकान किराए पर लेकर तेल बेचने का धंधा शुरू कर दिया। वो पास के ही एक तेल मिल से सीमित समय के लिए तेल उधार लेते और उसे बेचकर उसका उधार चुका देते। उनका यह धंधा थोड़ा अच्छा चलने लगा। पहले ही महीने उन्हें 10,000 रुपये का मुनाफा हुआ और इसी आइडिया के साथ वो आगे बढ़े और जयेश ने पहले ही वर्ष 5 लाख रुपए का मुनाफा कमाया। इस शुरुआती सफलता से उनके हौसले और बुलंद हो गए और फिर उन्होंने कामरेज में एक छोटे से शेड में 2 टैंकों के साथ अपने स्वयं के ब्रांड राजहंस तेल की शुरुआत की।
शुरुआत में वे फिल्टर्ड मूंगफली और कपास के तेल का इस्तेमाल करते थे। साल 1995 तक मुंबई में उनके पैर मजबूती से जमा हो चुके थे और इसके बाद वे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान को कवर करते हुए शीर्ष 5 कंपनियों में शामिल हो गए। तेल क्षेत्र में सफलता हासिल करने के बाद उन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी पैर जमाने के उद्देश्य से 1999 में एक कपड़ा मिल का अधिग्रहण किया और इसी तरह साल दर साल कड़ी मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ते हुए जयेश देश के एक मशहूर उद्योगपतियों में शामिल हो गए। जयेश ने कई 5 स्टार होटल्स खोले और हाल ही में 200 करोड़ रुपए के निवेश से कैडबरी और नेस्ले जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को टक्कर देने के लिए चॉकलेट इंडस्ट्री में भी कदम रखा है। आज जयेश के राजहंस समूह का सालाना टर्नओवर लगभग 3000 करोड़ रुपए है। जिस बच्चे ने कभी दूसरों की गाड़ी देखकर उससे प्रेरणा लेते हुए खुद के भीतर बड़ा बनने की सकारात्मक सोच पैदा की थी, आज अपनी सफलता से वो लाखों हजारों लोगों की प्रेरणा के स्रोत हैं। कहते हैं जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।